हेलो गाइस, आज हम जो पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज कर रहे थे उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में फाइनाइट डिफरेंस प्रॉब्लम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने चार संकारकों के बारे में अध्ययन किया था। चार फंडामेंटल ऑपरेटर्स थे, उनके बारे में अपन ने पहले पिछले जो प्रीवियस वीडियो थे उनमें अध्ययन किया। किसी स्टूडेंट ने यदा कदा उनको नहीं देखा है तो आप वो प्ले लिस्ट में जाके उनको वॉच कर सकता है। और ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट कि देखो फंडामेंटल ऑपरेटर किस प्रकार होते हैं कि एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसको अपन आई से व्यक्त करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये क्या होता है कि फंक्शन एफ एक्स पे लागू किस प्रकार होगा कि ये एफ एक्स में कोई फंक्शन में कोई भी आप में ये चेंज नहीं करता, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स होता है उसमें ये इंक्रीजिंग वैल्यू ऐड कर देता है। कोई सी भी जो अपने को पर्सन में एच दी जाती है तो एच होगी। इसी प्रकार अपने पास फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात की थी, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर किस प्रकार डिफाइंड होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। फिर बैकवर्ड ऑपरेटर की बात की थी, तो बैकवर्ड ऑपरेटर होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ये अपने पास चार फंडामेंटल ऑपरेटर की बात कर दी थी अपन ने प्रीवियस वीडियो में, जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके बाद आती है कि इसके ऊपर आधारित सारणियों के बारे में। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन है इसके कारण कई भ्रांतियां अपने पास फैलाई जा रही है कि इस बार एग्जाम प्रमोट कर दिए जाएं, हमें अगली कक्षा में कर दिए जाएं। नहीं, ये कतई गलत है। आपके एग्जाम डेफिनेटली होंगे, चाहे जुलाई में हो, चाहे जून में हो, चाहे अगस्त में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से भाई अपने सभी को इस महामारी से मिलके मुकाबला करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखें। और ये महामारी देखो कुछ दिनों की है, लेकिन एग्जाम है, ये अपना ज्ञान है, इसका देखो परीक्षण होना भी जरूरी है। तो ये कतई नहीं समझे स्टूडेंट कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे डेफिनेटली। और ये ध्यान रखें आप पढ़ाई जारी करें। स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ने का, तो वो पढ़े, ना कि राजनीति की बातों में उलझे या अपने जो भ्रांतियां फैले उन पर भरोसा करें। पढ़े लिखे और अनपढ़ में अपने को यही अंतर होता है कि अपन भ्रांतियों पर भरोसा नहीं करें। परंतु आजकल कई मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर एग्जाम प्रमोट होंगे या किस प्रकार होंगे। नहीं, एग्जाम डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी पे छोड़ दें, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, हमारा काम है पढ़ना, तो पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, तो देखो आज हम बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की, यानी अग्रांतर सारणी की। अग्रांतर सारणी और इससे संबंधित प्रॉब्लम किस प्रकार की आती है वो आज हल करेंगे। तो अपने पास मैंने पहले ही बताया कि अपने पास वैल्यू होती है एक, कोई भी फंक्शन हो y बराबर एफ एक्स, तो उसमें इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है x और डिपेंडेंट वैल्यू होती है y, यानी स्वतंत्र और आश्रित चर। तो इसमें देखो x की फाइनाइट डिफरेंस की बात करेंगे अपन। तो फाइनाइट डिफरेंस की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर x में देखो x की वैल्यू a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h डैश डैश, इस प्रकार से वैल्यू अपने पास चलती रहे। तो उनके आधार पे जो अपनी एंट्रीज होती है या फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज क्या होती है एफ ए प्लस एच में एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h में एफ ए प्लस 2h, ए प्लस 3h में एफ ए प्लस 3h। तो इस प्रकार से वैल्यू होगी। तो इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल किस प्रकार बनेगी ये बात करते हैं आज। तो सबसे पहले देखो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगी वो फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ होगी। वो किस प्रकार होगी, तो देखो हमने डेफिनेशन के अनुसार, अब देखो स्टूडेंट अग्रांतर कह सकते हो, प्रथम अग्रांतर या फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर किस प्रकार डिफाइंड होता है, ये अपने पास डिफाइंड होता है एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये भी ध्यान रखें। तो ये इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए अवयव के लिए बात करेंगे एफ ए, तो क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसी प्रकार एफ ए प्लस एच के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए फर्स्ट फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। इसी प्रकार इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड ए प्लस 2h, तो इक्वल टू एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h। तो देखो इसके लिए यानी कि नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू हमें घटानी होती है, सब्सट्रैक्ट करनी होती है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। इसी प्रकार सेकंड की बात करेंगे,
ये देखो इसी प्रकार अपने यहाँ चलता रहेगा। इसी प्रकार इसके लिए करेंगे तो हमें पता है कि सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, कि फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर था उनका डिफरेंस सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या था, अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था। तो ये इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड एफ ए इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड एफ ए प्लस एच माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड एफ ए। सेकंड फॉरवर्ड एफ ए प्लस एच इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड ए प्लस 2h माइनस ए प्लस एच। इसी प्रकार से अपने पास ये वैल्यू चलती रहेगी जहां तक वैल्यू होती है। लास्ट में जो वैल्यू जाती है वहां पे सारे कॉलम की सभी वैल्यू या तो सेम होती है या जीरो होती है, वहां पे अपनी ये सारणी रुक जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है, उसके आगे हम सारणी नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें कि x की वैल्यू दी हुई होती है, y की दी हुई होती है, तो हमें इसका डिफरेंस निकालना होता था। फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर के अनुसार इसका डिफरेंस निकालेंगे तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, घटाते जाएंगे तो अपने पास वैल्यू प्राप्त होती है। फिर सेकंड निकालेंगे तो जो अपने को फर्स्ट डिफरेंस आया है उसमें से उसको घटाते रहेंगे, तो इस प्रकार सीक्वेंसली वाई अपनी टेबल बनती जाएगी। तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो देखो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपने पास किस प्रकार आती है वो अपन आज डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर छोटा सा सवाल आता है, देखो किस प्रकार आता है कि डिफरेंस अंतर सारणी बनाकर श्रेणी सीरीज है अपने पास 8, 12, 19, 29, 42। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है का छठा यानी कि 6th टर्म पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये अपने को सीरीज दे रखी है और उस सीरीज के अकॉर्डिंग अपने को ये इसकी टर्म 6th टर्म है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार करेंगे, थोड़ा सा बहुत इजी टॉपिक होता है ये निकाल। तो देखो x की वैल्यूज अपने को कितने पद है, तो हम पहले पद को y 1 2 3 4 कितने दे रखे, 5 दे रखे और छठा अपने को याद करना है। तो यहाँ देखो y की वैल्यू दे रखी है, यानी कि fx की वैल्यू दे रखी है कितनी 8, 12, 19, 29, 52। मैं इसको मान लेता हूँ y6 दिया हुआ है अपने को, यानी कि जो टर्म दी अपने को फाइंड आउट करनी है उसको मैंने मान लिया y6। तो अब इस पे अपन टेबल किस प्रकार बनाएंगे और आगे देखो, तो मैं पहली टेबल बनाता हूं f x के लिए। इसके लिए फर्स्ट के लिए प्रथम अग्रांतर के लिए बनाएंगे तो मैंने अभी बात की थी कि नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू घटाते जाओ, अपने को वैल्यू प्राप्त होती है सीक्वेंसली। देखो 12 में से 8 गए यानी कि 12 में से 8 गए यानी कि 4, 19 में से 12 गए यानी कि 7, 29 सब्सट्रैक्ट 19 यानी कि 10। देखो स्टूडेंट ये करते जाएंगे अपन 42 माइनस 29, तो ये कितना जाएंगे देखो 12। यहां से देखो कितने हो गए देखो 13। इसी प्रकार y6 माइनस 42। देखो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली किया अपन ने। इसी प्रकार सेकंड करेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा देखो 7 माइनस 4 यानी कि 3, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। यहां से कितना हो जाएगा 13 माइनस 10 3। तो इसका मतलब ये भी देखो कितना हो गया y6 माइनस 42 माइनस 13। तो यहां से देखो सभी स्टूडेंट y6 माइनस, दोनों में माइनस की वैल्यू है, इसका मतलब ये 8 हो जाएगी। तो कितनी हो गई, अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो ये भी कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो यहां से तो हम लिखेंगे
चूंकि fx की सभी के सभी मान 3 यानी कि अचर है। यहां से देखो 3 3 3, तो यह भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहां से देखो y6 माइनस 55 इक्वल टू 3, तो यानी कि y6 कितना आ गया अपने पास 55 प्लस 3 यानी कि 58, यानी कि यहाँ पे जो 6th टर्म होगी वो अपनी होगी 58 होगी यहाँ पे। देखो इसी प्रकार, तो यहाँ से देखो मैंने कुछ नहीं किया, घटाते गए अपन नीचे वाले में से, तो अपने पास देखो 4 7 10 13 और y6 माइनस 42 आया। इसी प्रकार 3 3 3 और y6 माइनस 55 आया। तो हमने क्या किया, सभी जहां पे मैंने बात की, या तो सबके सब अचर आएंगे, एक जैसे आएंगे, या फिर उनका मान 0 होगा, तो वहीं अपनी टेबल स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 3 आ रही है, इसका मतलब इसकी लास्ट वाले की वैल्यू भी 3 ही आनी चाहिए। तो 3 आएगी, इसका मतलब हमने 3 रख के माना, तो इसका मतलब इसकी y6 के माना कितना आ गया 58 आ गया अपने पास। ठीक है, इसी प्रकार देखो और हम सवाल लेते हैं। देखो कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और यदि आप कमेंट नहीं कर पाते, कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि ये समझदार 2-3 बार इस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके द्वितीय यानी कि सेकंड तथा क्रमागत यानी कि सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है पद निम्न है, यानी फॉलोइंग टर्म्स। तो किस प्रकार है, देखो इसके टर्म दे रखे 8 1 0 -1 और 0, ये अपने को पद दिए हुए हैं। और उसमें ने पूछा कि फर्स्ट टर्म, अभी देखो लास्ट वाला सवाल था उसमें हमने लास्ट टर्म ज्ञात की थी, अब अपने को दे दिया फर्स्ट टर्म, तो भी हम इसी सारणी का उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो अपने को देखो x की वैल्यू, और यहाँ पे अपने को दे रखा है पाई इक्वल टू fx, यानी कि अपने को ये fx दे रखे हैं। तो मैं मान लेता हूं पहले पद के अनुसार फर्स्ट टू कितने 5 पद दे रखे, 3 4 5 और 6। तो यहां देखो पहला पद नहीं दिया हुआ, तो मैंने पहला पद मान लिया y1। दूसरा पद कितना 8 3 0 -1 0। देखो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपन ने वैल्यू रख दी सारणी के अंदर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो अपना पास डिफरेंस होगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली घटाई जाती है, ये हमें पता है। तो y -8 -y1 ये कितनी हो जाएगी 3 -8 यानी कि माइनस का 5, 0 -3 यानी कि माइनस का 3, -1 -0 यानी कि -1, 0 -1 यानी कि +1। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा -5 -8 यानी कि माइनस का 13 +5। किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -3 +8 यानी कि प्लस का 2, -1 प्लस यानी कि प्लस का 2, 1 +2 यानी कि अपने पास देखो क्या आ गया 2 2 आ गया, यानी कि तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि
यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 2, इसकी 2, इसकी 2, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 2। तो यहाँ पे देखो कितनी हो जाएगी, क्योंकि सारणी से स्पष्ट है क्या है, -13 प्लस y1 इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा y1 प्लस 2 प्लस 13 यानी कि y1 15। देखो किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो मैं गारंटी कहता हूँ ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा और ये आराम से निकाल सकते हो आप, कोई भी सीरीज दी हुई हो। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो बाकी दूसरे एग्जाम के अंदर भी सीरीज का उपयोग करते हैं। ये सूत्र अभी यदि आपके पास टाइम है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे लेकिन वैल्यू आपकी परफेक्ट वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से आपके पास देखो ये वैल्यू इस प्रकार आपकी प्राप्त हो जाती है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 15, यानी कि यहाँ 15 आएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड थर्ड ये बाकी के टर्म्स हो गए इस सीरीज के। इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। निम्न श्रेणी में अज्ञात पद ज्ञात करो, यानी कि जो पद अपने को दिया हुआ नहीं है या छूटा हुआ पद है वो अपने को ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, देखो अपने को x की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 और 4। y की वैल्यू अपने को दे रखी है जो fx कह सकते हो 1 3 9, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है और ये 81। तो ये अपने को एक सीरीज दे रखी है और अपने को इसके अकॉर्डिंग टू ये जो अज्ञात पद है ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए भी अपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसी का यूज करते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए किस प्रकार हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 0 1 2 3 और 4, y की वैल्यू 1 3 9, क्वेश्चन मार्क की जगह में कोई वैल्यू ले लेता हूं, जैसे सपोज करो y ले लिया y3 और यहाँ पे 81। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई। तो अब इसकी अपन प्रथम फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो कितना 3 - 1 2 9 - 3 6 y3 -9 और यहाँ कितना हो जाएगा 81 y3। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। इसी प्रकार सेकंड के लिए बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 - 2 4, ये कितना हो जाएगा y3 -9 -6 यानी माइनस का 15, ये कितना हो जाएगा देखो y81 y3 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा देखो 90 - 2 y3। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे 3y, देखो ये टर्म आगे जा रही है क्योंकि अभी तक वैल्यू अपने पास दो वैल्यू एक जैसी आती है तो हम उतनी ही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आया 4। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, फिर नीचे वाले में से y3 -19, यहाँ कितना हो जाएगा 105 -3y3। देखो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा वीडियो को आराम से वॉच करो, अपने आप समझ में गारंटीड है ये सवाल आपके इस प्रकार का सवाल कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट ये निकालेंगे तो इसमें से अभी एक ही वैल्यू बची है, एक वैल्यू बची है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 124 -4y3। तो स्टूडेंट देखो लास्ट वैल्यू सिंगल वैल्यू बचती है। तो मैंने कहा कि या तो वैल्यू आपकी बहुत सारी बचती है तो उनकी वैल्यू सेम होती है, यानी कि अच्छा कांस्टेंट होगी। यदि एक वैल्यू बचती है तो इसका मतलब वो 0 बचेगा, तो यानी कि इसका मान क्या हो जाना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सारणी से -4y3 = 0।
तो इसका मतलब देखो y3 124/4 यानी कि 31। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, y3 = 31। यानी कि इस सीरीज का जो छूटा हुआ पद था वहां पे कितना आएगा, 31 आएगा। कई स्टूडेंट होते हैं ऑप्शनल डालते हैं बड़ी, जैसे यूपीएससी की तैयारी उनमें करते हैं, वहां पे मैथ जिसके सब्जेक्ट लिया हुआ होता है वहां इस प्रकार का एक सवाल डेफिनेटली मिलता है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी फॉरेस्ट विभाग की अपनी वैकेंसी खुली हुई है आरपीसी की तरफ, उसमें भी ऐसा सवाल आएगा। वहां पे भी क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो कई बार आइडिया लगाते हैं कि 3 की पावर ही तो है ही है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 कर देते हैं, कितना होगा 27। 27 गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो त्रिघात इक्वेशन है और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है, ना कि उसके अंदर अपन लॉजिक लगाते हैं तो वो लॉजिक आपका गलत होता है। ठीक है, तो ये आप वीडियो बार बार वॉच करोगे, थोड़ा सा 2-3 बार देखोगे, गारंटीड है आपको समझ में आएगा और ये कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। ओके, थैंक यू, बाय।